ये जो खत आप देख रहे हो ये संजय को लिखा हुआ है उनकी पहली बीवी ने, जब वो अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में थी, और ये खत उनके बेटी ने अब तक संभाल कर रखा हुआ है। संजय दत्त के डेटिंग हिस्ट्री की जब भी बात निकलती है तब 308 इस नंबर का जिक्र हमेशा होता है। संजय ने जब डेब्यूट करा फिल्म रॉकी से, तभी से उन्हें ओवरनाइट फेम मिली, खास करके फीमेल ऑडियंस से, और तब से ही वो हर बार न्यूज हेडलाइन में अपने रिलेशनशिप्स और डेटिंग को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक था, अब जो मेरी शादी हुई है मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची। ये सही है कि शादी कई बार की है और खुश इस बार है। बिल्कुल सही कहा रहे। मैं हूँ अविन आर और आप देख रहे हो एक्स बॉलीवुड। संजय दत्त की पहली गर्लफ्रेंड टीना मुनीम थी। टीना संजय से 2 साल से बड़ी थी। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और दोनों ने साथ में ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी करी। जब बात संजय की पहली फिल्म की हुई तब सुनील दत्त ने टीना संजय की नजदीकियां देखकर टीना को ही फिल्म में कास्ट करने का फैसला लिया, और टीना ऑलरेडी फिल्मों में काम भी कर रही थी। फिल्म शूटिंग के दौरान संजय टीना ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। फिल्म रिलीज हुई और सक्सेसफुल भी साबित हुई, मगर दोनों का यह रिश्ता 2 साल के अंदर ही खत्म हुआ, और इसका कारण था संजय दत्त को लगी हुई नशे की आदत का। संजय को नशा करते देख टीना हर वक्त संजय को संभाल लेती थी और संजय को हर वक्त समझाती थी, लेकिन संजय खुद की नशे की आदत छुड़ा नहीं पाए, और इसी बात से परेशान होकर टीना हमेशा के लिए संजय को छोड़कर कुछ दिन अमेरिका रहने चली गई थी। ये बात संजय बर्दाश्त नहीं कर सके, इसके कारण वो और भी ज्यादा नशे में रहने लगे थे। जब टीना और संजय का ब्रेकअप हुआ उसके कुछ साल बाद टीना का अफेयर शादीशुदा राजेश खन्ना के साथ चला। फिर 1986 में दोनों अलग हुए। उसके बाद टीना की मुलाकात अनिल अंबानी से हुई। दोनों ने 1991 में शादी करी और फिलहाल टीना को जय अनमोल और जय अंशुल नाम के 2 बेटे हैं। संजय दत्त की पहली शादी। ऋचा शर्मा संजय की लाइफ में 1986 में आई। दोनों की मुलाकात एक फिल्म के मुहूर्त शूट के दौरान हुई। कुछ दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था, और 1 साल बाद संजय ऋचा ने 1987 में न्यूयॉर्क में शादी करी। उस दौरान संजय अपनी नशे की आदत से ज्यादातर दूर ही रहते थे। इस कारण संजू और ऋचा दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से बिता रहे थे। 1988 में ऋचा ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम त्रिशिला रखा, मगर उसके कुछ ही महीनों बाद ऋचा ब्रेन ट्यूमर से डायग्नोज हुई। इस बीमारी का इलाज करने के लिए संजय ऋचा को यूएस लेकर गए। संजय ने उस दौरान यूएस से इंडिया और इंडिया से यूएस काफी चक्कर लगाए, क्योंकि उन्हें इंडिया में अपना फिल्म करियर भी संभालना था। वक्त गुजरता गया और ऋचा की तबीयत काफी हद तक सुधरने लगी थी, लेकिन ऋचा को एक दिन खबर सुनने को मिली कि संजय दत्त का अपनी फिल्म को स्टार माधुरी दीक्षित के साथ अफेयर चल रहा है, और इसी बात को लेकर वो कुछ ही दिनों में अपनी बेटी के साथ इंडिया वापस आई। मगर उसके बाद संजय और ऋचा के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चला और ये मामला दोनों के डाइवोर्स तक पहुंच गया। इस कारण ऋचा की तबीयत फिर से बहुत खराब होने लगी थी। ऋचा को इलाज के लिए फिर से न्यूयॉर्क शिफ्ट किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में वहां उनकी मौत हुई। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 32 साल ही थी। ऋचा के मौत के बाद संजय चाहते थे कि उनकी बेटी त्रिशिला उनके साथ रहे, लेकिन कोर्ट से उन्हें ये मंजूरी नहीं मिली। त्रिशिला अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। संजय त्रिशिला से मिलने कई बार न्यूयॉर्क जाते रहते हैं। संजय दत्त की दूसरी शादी। ऋचा के 1996 में हुए मौत के 2 साल बाद वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 1998 में संजय ने रिया पिल्लाई से मुंबई में शादी की। रिया ने वैसे तो अपना करियर एयर होस्टेस से शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने वो जॉब छोड़कर मॉडलिंग में करियर बनाया। उस दौरान रिया ने काफी बड़े बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स किया। संजय और रिया काफी समय से एक दूसरे को जानते थे। 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर संजय जब जेल में थे, तब रिया संजय को मिलने कई बार जेल जाती थी, और उसी दौरान संजय रिया की नजदीकियां बढ़ी। जब संजय को बेल मिली तभी रिया को शादी का प्रपोजल दिया और दोनों ने 1998 में शादी करी। संजय से पहले रिया की माइकल वॉज इस नाम के शख्स से शादी हुई थी। वो दोनों 1988 में अलग हुए थे, मगर उनका डाइवोर्स 1994 में हुआ था। रिया संजय के शादी के बाद संजय ने एक के बाद एक बहुत सारी मूवीज साइन करी, जिसमें वास्तव जैसी बड़ी फिल्म में शामिल है। 1998 और 2000 इन 2 सालों में टोटल 14 मूवी संजय की रिलीज हुई।
संजय वहां फिल्मों और कोर्ट केसेस में बिजी थे और रिया ने संजय को चीट करते हुए फॉर्मर टेनिस प्लेयर लिंडर पीस के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी और ये सब साल 2000 से चल रहा था। 2005 में रिया ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम अयाना रखा। अयाना के जन्म के बाद संजय रिया से डाइवोर्स चाहते थे, मगर 3 साल के बाद 2008 में दोनों का डाइवोर्स हुआ और अयाना अभी अपने पिता लिंडर के साथ रहती है। संजय दत्त की तीसरी शादी। रिया से ऑफिशियली डाइवोर्स लेने के बाद संजय ने उसी साल 2008 में मान्यता दत्त से शादी की। वैसे दोनों बहुत पहले से ही शादी करना चाहते थे, लेकिन रिया से डाइवोर्स में डिले होने के कारण मान्यता और संजय शादी करने से रुके हुए थे। मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख है। वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है और संजय से 19 साल से छोटी है। दोनों ने 2008 में पहले रजिस्टर मैरिज गोवा में की, फिर 2 साल बाद 2010 में हिंदू रिचुअल्स में दोनों ने फिर से मुंबई में शादी की। संजय दत्त की बहनें प्रिया और नम्रता दत्त दोनों ही इस मैरिज के खिलाफ थे, क्योंकि मान्यता ने कई बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था और दूसरा कारण ये था कि मान्यता की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले उन्होंने मिराज उर रहमान से शादी करी थी। 2010 में मान्यता ने ट्विंस को जन्म दिया, जिसमें बेटी का नाम इकरा है और बेटे का नाम शहरान है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।